नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करूंगा, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों का कमेंट्स था कि सर इसके ऊपर एक वीडियो अपडेट जरूर शेयर करिएगा। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जितने अपडेट्स है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो इस वीडियो को एज ए रिकमेंडेशन के हिसाब से मत लेना, प्लीज सारी चीजों को समझने के लिए और स्टडी पर्पज में लेना। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड, जिसको हम लोग पेटीएम नाम से जानते हैं। बहुत सारे लोगों को कमेंट्स है कि सर पेटीएम जिस लेवल में है यहाँ से एक धमाका परफॉर्मेंस कर सकते हैं। मुझे बहुत सारे कमेंट्स भी आया, और एक बड़े इन्वेस्टर, एक बड़े इंस्टीट्यूशन इस कंपनी के ऊपर एक लंबा टारगेट भी दिया है। वो कहाँ तक टारगेट दिया, किस बेसिस में दिया, वो सब कुछ मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा। तो एक एक करके देखिए। सबसे पहले एक अपडेट है, वो अपडेट किस तरीके से है आप यहाँ पे देखेंगे कि पेटीएम शेयर्स मोतीलाल ओसवाल रिवाइसेस पेमेंट सॉरी पेटीएम टारगेट प्राइसेस ब्रोकरेज फर्म सीज अप टू 30% अपसाइड। मतलब अभी जो करंट लेवल है उस करंट लेवल से वो 30% के अपसाइड में वो टारगेट दे रहा है। मतलब यहाँ पे बताया जा रहा है, देखिए करंट जो प्राइस चला है ट्रेड अबव 410, और यहाँ से 30% का अपटेंट यहाँ पे टारगेट देने का फैसला उन्होंने लिया है। तो क्या सही में 30% जा सकते हैं? देखिए मार्केट है, यहाँ पे कुछ भी हो सकते हैं, क्योंकि कभी भी कोई नेगेटिव सेंटिमेंट क्रिएट हुआ तो एक बिग फॉल दिखेगा, और कभी भी थोड़ा सा पॉजिटिविटी किसी कंपनी के ऊपर दिखा तो एक बिग जंप दिखेगा। तो इसी तरीके से सिचुएशन में कंपनी चलते रहते हैं। तो क्या पेटीएम के ऊपर सही में उसी तरीके से टेक्निकली चार्ट पैटर्न बना है जो 30% तक अपसाइड जा सकते हैं? चलो एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले अभी जो करंट लेवल है वहां से अगर मैं 30% तक, अगर मैं आपको एक लाइन ड्रा करके दूं 30% तक, अब ध्यान से देखना। 30% का मतलब है इस लेवल तक, इस लेवल का मतलब है करीबन करीबन 525। करंट लेवल से अगर मैं देखूं 30% 525। तो देखिए मुझे जो यहाँ पे लेवल्स देखने को मिला, यहाँ पे एक लेवल है उसी लेवल करीबन करीबन 530 के आसपास। तो इसी लेवल तक कंपनी जाने का कोशिश जरूर कर सकता है, क्योंकि आप ध्यान से इस चीज को देखना। ये कंपनी क्या बता रहा है, कंपनी बता रहा है कि यहाँ पे जो रेंज बना, यहाँ पे जो रेंज बना, इस रेंज को ब्रेक डाउन किया, और यहाँ पे देखिए नीचे ऊपर जाने का भी कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो पैटर्न्स बना कुछ इस तरीके से डब्ल्यू जैसे पैटर्न बना। और डब्ल्यू जैसे जब भी पैटर्न बनते हैं तो एक पॉसिबिलिटी है, अगर इस लेवल को ब्रेकआउट करे तो एक अप टेन जाने का चांसेस है। शायद इसीलिए मोतीलाल ओसवाल ने इस तरीके से टारगेट रखा। क्या फाइनली इस लेवल तक टारगेट बन सकता है, क्या इस लेवल तक जा सकते हैं? देखिए इसका कहना बहुत गलत होगा, क्योंकि मार्केट किसी के बात से नहीं चलता, हमेशा बायर सेलर के ऊपर चलते हैं। मुझे सिर्फ एक डेटा ऐसे लगा कि जिस तरीके से यहाँ पे करेक्शन हुआ, ऊपर जाने के बाद फिर से इस लेवल को रिटेस्ट करके बिग क्रैश हो गया, फिर से देखिए वही लेवल को रिटेस्ट करके फिर से नीचे आ रहा है। हाँ, ऊपर जा सकते हैं किस तरीके से, अगर यहाँ से थोड़ा सा वॉल्यूम करके एक बार इस लेवल को ब्रेकआउट करे, 442 के लेवल को, 440 लेवल को एक बार ब्रेकआउट करे, उसके बाद कोई ग्रीन कैंडल क्लोजिंग देखे, तो वो हायर लेवल तक 521 तक जा सकते हैं। जो मोतीलाल ओसवाल के जो 30% टारगेट है उस टारगेट तक जा सकते हैं। देखिए मेरा कोई टारगेट नहीं है, मैं इस कंपनी के ऊपर पहले ही बोल चुका हूँ, मैं कोई काम नहीं करता हूँ, क्योंकि जो कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी है उसके ऊपर काम करना बहुत बड़ा जोखिम भरा काम है। तो क्योंकि कंपनी का सेल्स आपको सही भी दिखे, कंपनी के एक्सपेंस इतना ज्यादा है जिसके चलते कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन पर नेगेटिव में देखने को मिला। तो सारे दिशा से कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन नेगेटिव देखने को मिले, और उसी बेसिस में कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा ग्रोथेबल सिचुएशन भी यहाँ पे देखने को नहीं मिला, तो जिसके चलते कंपनी के ऊपर एक बिग फॉल हो गया। उसके साथ साथ आरबीआई जब इस कंपनी के पेटीएम पेमेंट बैंक को जब बंद किया और फरवरी मंथ से, तब इस कंपनी के ऊपर और भी ज्यादा बिग फॉल हो गया। तो आपको क्या लग रहा होगा कि इतना बड़ा जो क्रैश हुआ, इतने बड़े जो गिरावट का माहौल हुआ, क्या वो अचानक हो गया? ऐसे बिल्कुल नहीं। टोटल जो ओवरऑल बात करूं मैं, टॉप लेवल से ग्राउंड लेवल तक जहां तक गिरा, वो ऑलमोस्ट 67% का क्रैश हो गया, और सिर्फ यही कारण की वजह से कंपनी का जो प्रॉफिटेबल बिजनेस था वही बिजनेस को बंद कर दिया गया। तो इस सारे कारण की वजह से मैं इस कंपनी के ऊपर हमेशा बुलिश नहीं, बेरिश रहता हूँ। और आप किस तरीके से सोचते हैं जरूर कमेंट्स करना। और हाँ, मोतीलाल ओसवाल ने जो टारगेट रखा है उस टारगेट को आप फॉलो करके चलेंगे कि नहीं चलेंगे, वो मुझे जरूर कमेंट्स करके बता सकते हैं। चलो देख लेते हैं नेक्स्ट कंपनी, जिसका नाम है जोमेटो। बहुत दिनों से मैं इंतजार कर रहा हूँ जोमेटो के ऊपर, क्योंकि मुझे इस कंपनी के ऊपर कब ट्रेड मिलेगा, और फाइनली मुझे एक ट्रेड मिल चुके हैं। क्योंकि बहुत दिनों के इंतजार करने के बाद, बहुत दिनों का मतलब क्या है, कंपनी पहले के एंटी बना था यहाँ पे, शोल्डर कफ हेड का शोल्डर बना था, फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ और शानदार तरीके से यहाँ पे टारगेट को भी वो अचीव किए।
और टारगेट कोई छोटा मोटा नहीं है, सिर्फ 6 मंथ के अंदर अंदर 58% के आसपास टारगेट मिला। और दूसरा एंट्री फिर से देखिए यहाँ पे बना है, वो इसका लाइफ टाइम जो हाई था उसी लाइफ टाइम हाई के बेसिस में एक क्या बना, कब बना। और कब बनने के बाद देखिए यहाँ पे क्या बना, 2 बार हैंडल बना। और फाइनली देखिए यहाँ पे हैंडल को क्या क्या ब्रेकआउट किया। अभी मुझे चाहिए इस कैंडल के ऊपर कोई कंफर्मेशन, मतलब इसके ऊपर कोई ग्रीन कैंडल बने तो मैं जरूर वहां पे एंट्री ले लूंगा। और बाकी देखिए इस कंपनी के ऊपर एंट्री लेने के दो मकसद है। सिर्फ चार्ट में ही इतना शानदार ग्रोथ हुआ इसके लिए नहीं है, कंपनी का फंडामेंटल फाइनेंशियल भी ठीक हो रहा है। जैसे क्वार्टरली रिजल्ट देखेंगे तो इतने दिनों से कंपनी सेल्स तो ठीक ठाक कर रहा था, इतना ज्यादा एक्सपेंस हो रहा था जिसके चलते प्रॉफिट मार्जिन नेगेटिव में चला जा रहे थे। अभी देखिए प्रॉफिट मार्जिन क्या हुआ, लास्ट 3 क्वार्टर्स में कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन अच्छा खासा देखने को मिला। और ये भी बताया जा रहा है कि कंपनी के ऊपर अपकमिंग जो Q4 का रिजल्ट आने वाला है वहां पे भी प्रॉफिट पॉजिटिव में देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से कुछ रिपोर्ट के माध्यम से बताया जा रहा है, क्योंकि देखिए जो नेट प्रॉफिट टोटल जो जो मतलब पॉइंट ऑफ व्यू से देखा है तो कंपनी का जो टीटीएम है, टिल टू मंथ है, करंट लेवल तक, करंट मंथ तक, तो उस हिसाब से देखा तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो भी यहाँ पे बहुत कम लॉसेस देखने को मिला है। इसका मतलब फिर से इस बार इस क्वार्टर में प्रॉफिट होने का चांसेस बहुत ज्यादा है। बाकी आप इस कंपनी को किस तरीके से देखते हैं जरूर मुझे कमेंट्स करना, क्योंकि कंपनी के ऊपर जिस तरीके से एक प्रेशराइज बनता हुआ देखने को मिले थे उसी तरीके से यहाँ पे बिग फॉल भी हो गया था। ठीक है, जोमेटो जब स्टार्ट हुआ तब से लेकर बिग फॉल हो गया। और मैंने आपको ये भी बताया कि अच्छे कंपनी आपको सस्ते में मिलेगा, क्योंकि इस कंपनी के ऊपर जब मैं एक इंटरव्यू देख रहा था राकेश झुनझुनवाला जी का, तो उन्होंने इंटरव्यू के माध्यम से उन्होंने खुद कहा है कि जोमेटो एक दिन आपको जरूर रिकवरी करके देंगे, अभी आप माल बेचेंगे तो आप बहुत बुरी तरीके से लॉसेस में आपको बेचना पड़ेगा। तो उन्होंने इस तरीके से कुछ बातचीत कहा था, आप जाकर उस इंटरव्यू को देख सकते हैं। एक न्यूज चैनल के इंटरव्यू में उन्होंने इस तरीके से बातचीत कहा था, तो आज सही में मतलब उनका तो देहांत हो गया, मगर उनकी बात आज सच निकला, क्योंकि फिर से देखिए जोमेटो रिकवरी किया और मुझे लग रहा है एक लंबा सा जर्नी यहाँ पे देखने को मिलेगा। अगर इस लेवल को ब्रेकआउट करे और ऊपर गए तो एक बड़ा सा धमाका दिखेगा, करीबन 75% के आसपास टारगेट लेकर मैं जरूर चलूंगा, जो 300 तक जाने का चांसेस है। देखिए मेरा कोई आपको टारगेट नहीं देना है, मुझे कोई टारगेट आपको किसी को नहीं देना है, ये मेरा खुद का ट्रेड बनेगा और मैं खुद इस तरीके से खुद के रिसर्च के हिसाब से, खुद के रिस्क के हिसाब से काम कर रहा हूँ। तो आपको अगर काम करना है तो आपको रिस्क को मैनेज करके आपको खुद के रिसर्च करके काम करना पड़ेगा। बाकी आप समझदार है, समझदारी से काम करिए। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है यूको बैंक। देखिए यूको बैंक के ऊपर एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट्स सामने आया जो हर किसी को देखना चाहिए, क्योंकि किसी भी कंपनी के ऊपर इस तरीके से अपडेट आना बहुत बड़ा नेगेटिव सिचुएशन माना जाता है। क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं इकोनॉमिक टाइम्स ऑफ इंडिया से एक अपडेट आया, जो अपडेट बहुत खतरनाक मुझे देखने को मिला। यूको बैंक रुपीज 822 820 करोड़ आईएमपीएस स्कैम, मतलब आईएमपीएस का एक स्कैम देखने को मिला यूको बैंक के माध्यम से। और वो भी इसके लिए सीबीआई रेड्स 67 लोकेशन अक्रॉस 700 सिटीज। तो 700 सिटीज में टोटल कुल मिलाकर 67 जो बैंक्स है, लोकेशंस है, उस लोकेशंस में रेड मारा कि आईएमपीएस का इतना बड़ा स्कैम किस किस कारण की वजह से हुआ, उसका जांच किया जा रहा है। जैसे राजस्थान से लेकर महाराष्ट्र, ये टोटल 820 करोड़ के आसपास आईएमपीएस का स्कैम यहाँ पे देखने को मिला और यूको बैंक इस स्कैम के अंदर शामिल है। तो इस ट्रांजेक्शन जो है वो करीबन 8,53,049 टोटल करोड़ का टोटल यहाँ पे ट्रांजेक्शन हुआ है। तो एक बिग स्कैमिंग यहाँ पे देखने को मिला, जिसके चलते हम कुछ दिनों से अगर इसका चार्ट पैटर्न देखेंगे तो कुछ दिनों से एक प्रेशराइज बनता हुआ देखने को मिले, एक वीक फॉलिंग सिचुएशन देखने को मिले। तो देखिए अभी तक स्कैम तो मतलब जांच किया जा रहा है, तो फाइनली स्कैम हुआ कि नहीं हुआ और किस तरीके से हुआ वो तो अभी तक पता नहीं है। तो इसके ऊपर एक पैटर्न जैसे बना है, एक पैटर्न का मतलब है एक लंबा सा जर्नी पैटर्न यहाँ पे देखने को मिला यूको बैंक के ऊपर, क्योंकि शोल्डर कम आप देख सकते हैं, शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बना और फाइनली यहाँ पे इस तरीके से पैटर्न्स बनने के बाद फाइनली क्या हुआ, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट होने के बाद देखिए कंपनी ऊपर भी गया, फिर से रीटेस्ट भी करके नीचे आ रहा है, क्योंकि नेगेटिव न्यूज भी आया। और अगर अपसाइड गए तो 82 तक मेरा टारगेट रहेगा, और जो इसका लाइफ टाइम हाई है, सॉरी इसका जो लाइफ टाइम हाई है उससे बहुत नीचे है, मगर यहाँ पे प्रीवियस एक स्विंग रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस तक जाने का कोशिश करेंगे। तो कहने का मतलब है एक अलग लेवल का यहाँ पे सिचुएशन बनता हुआ देखने को मिले, और जिस तरीके से अपटेन में जा रहा है और नीचे भी आने का कोशिश कर रहा है, मुझे लग रहा है इसी तरीके से रिकवरी वो करने का कोशिश करेंगे। तो एक अलग लेवल का रिकवरी होने का चांसेस है। बाकी आपकी क्या राय है
जरूर कमेंट्स करके बताना, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे यूको बैंक के ऊपर सिचुएशन बनता हो देखने को मिले, तो यहाँ से वो रिकवरी करने का वो कोशिश जरूर करेंगे। तो बाकी अभी जिस तरीके से स्कैम का खुलासा सामने आया है, तो मुझे लग रहा है थोड़ा सा टाइम लगेगा यूको बैंक को रिकवरी करने में। बाकी आपकी क्या राय है जरूर कमेंट्स करना, क्योंकि यूको बैंक का जो परफॉर्मेंस है वो को हर दिशा में, हर सिचुएशन में अच्छा खासा दिखेगा, क्योंकि नेट प्रॉफिट भी अच्छा खासा देखने को मिला। और जो कंपनी का एनपीओ 3% हुआ करता था, आज वो 1% के भी नीचे आ गया। मतलब यूको बैंक अच्छा खासा परफॉर्मेंस किया। सर आईएमपीएस का स्कैमिंग किस तरीके से हुआ वो अभी जांच किया जा रहा है। वो अगर सामने आ जाते तो और भी इस कंपनी के बारे में और भी पता चलता। तो चलो कोई बात नहीं, जब न्यूज आएगा तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।